अब आपको राजसमंद की क्या क्या फेमस चीज़ें हैं ये पूछने की किसी को ज़रूरत नहीं है। राजसमंद में अब एक सड़क ऐसी भी है जिस पर राजसमंद की हर एक प्रसिद्ध चीज़ आपको दिख जाएगी, वहाँ बना दी गई है। ये एक अद्भुत नवाचार, एक मतलब गज़ब की क्रिएटिविटी राजसमंद में देखने को मिल रही है। क्योंकि राजसमंद में क्या फेमस है? राजसमंद के पहाड़ फेमस है, राजसमंद की नदियाँ फेमस है, राजसमंद में जल स्रोत झीलें फेमस है, राजसमंद माइनिंग के लिए फेमस है, राजसमंद धर्म नगरी है, अध्यात्म के लिए फेमस है। तो एक सड़क ऐसी है जिस पे आप गुजरेंगे तो राजसमंद की ये सभी फेमस चीज़ें आपको दिखाई देगी। ये कमाल की जो चीज़ें हैं, ये जो कमाल की क्रिएटिविटी है, ये हुई है टीवीएस चौराहे से धोइंदा जाने वाले मार्ग पर। ये एक ऐसा मार्ग है जो मुख्य मार्ग है। और कमाल की चीज़ है, जब भी बाहर से लोग आते होंगे इस रोड पर गुजरते हैं, उनको मिल जाता होगा कि पहाड़ दिख गए हैं, माइनिंग क्षेत्र दिख गया है, तालाब दिख गए हैं, झीलें दिख गई हैं, नदियाँ दिख गई हैं। धर्म नगरी की तो खैर बात ही क्या करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहाड़ों से। ये देखिए आप, जब अमूमन सड़क टूटती है तो दब जाती है, मगर यहाँ पहाड़ बनाए गए हैं, यहाँ चढ़ाई दी गई है। देखिए गाड़ी आएगी, ये चढ़ाई है। तो चढ़ाई इसलिए क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। लोग यहाँ आए तो लोगों को लगे कि राजसमंद में पहाड़ बहुत होते हैं, पहाड़ों के लिए फेमस है। तो ये पहाड़ बनाए गए, यहाँ से आप गौर से देखेंगे तो ये उतार चढ़ाव दिखेंगे। ये पहली चीज़ आपको यहाँ आते ही मिल जाएगी। आगे मैं माइन से दिखाऊंगा, मगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पहाड़ों के पास में जो सफ़ेद सफ़ेद पत्थर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि इन पहाड़ों में माइनिंग क्षेत्र भी माना जाता है। ये देखिए आप थोड़ा सा देखेंगे तो। बाकी मैं आपको दूसरे और चीज़ें दिखाता हूँ, आपको मैं माइनिंग क्षेत्र दिखाता हूँ, नदी नाले और सब कुछ। चलिए भ्रमण करते हैं सड़क पर। ये आ गए हम माइनिंग क्षेत्र में। अब माइनिंग में आप देखिए, मज़े की बात देखना आप कि बढ़िया हर तरह के ब्लॉक इसमें दिखा रखे हैं। ये बड़े ब्लॉक, छोटे ब्लॉक, मंझले ब्लॉक, आधे ब्लॉक, गोल ब्लॉक, ये माइनिंग बताने के लिए। आदमी जब इस सड़क पर गुजरे उसे पता चला कि राजसमंद एक मार्बल का उद्योग क्षेत्र है। और बनाने वालों ने क्या क्या चीज़ें बनाई उसका मतलब आपको एक नज़ारा बताता हूँ। ये देखिए, आपको सफ़ेद बता दिया क्योंकि मार्बल, सफ़ेद मार्बल की फेमस है, मगर इसके साथ साथ आपको इसमें ये काले काले टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। ये इसलिए दिखाई दे रहे हैं ताकि लोगों को अब यह भी बताया जा सके कि राजसमंद में अब ग्रेनाइट भी निकलता है। ये जानबूझकर इस सड़क पर किया गया है ताकि लोगों को बहुत आसानी से राजसमंद से जुड़ी सभी चीज़ें यहाँ मिल जाए। और ऐसे गड्ढे उधर भी है। जी हाँ, फेल्स पार। अब ये वाला जो मामले हैं ये फेल्स पार के हैं। मतलब मेरा तो दिल मतलब गदगद हो गया यार, कितना खतरनाक सोचा है। मतलब ग्रेनाइट दिखा दिया, वाइट दिखा दिया, फेल्स पार, ये चमकीले पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बस ये बताने की कोशिश की गई कि राजसमंद में अब फेल्स पार भी निकलता है। अब मैं चलता हूँ, आपको लिए चलता हूँ नदियाँ, झीलें और फिर धर्म नगरी भगवान, उधर भी लिए चलेंगे कि वो कैसे, इस पर आते ही पता चल जाएंगे आप। तो अब नदियों की बात करेंगे। आपको पता है हमारा राजसमंद में बनास है, गोमती है। ये देखिए बिल्कुल ये लाइन से नदी चल रही है, सड़क बिल्कुल दबी हुई है बीच में, और ये नदी की तरह ये आगे चल रहे हैं। तो ये, और मतलब मैं अब ये पहुंचा रहा हूँ आपको, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब वो पुराने ज़माने में कहते थे ना, उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए जाते। तो वास्तव में इनके साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए जो इस सड़क के लिए जिम्मेदार है, कि मतलब ऐसी कलाकृति वापस ना बने, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए भाई साहब। मतलब समंदर, माइन से नदियाँ। अब चलते हैं झील की तरफ। और नदी किस में आती है? ये झीलों में। ये देखो आप, ये झीलें बनी हुई है भाई साहब यहाँ पर। मतलब आप इस सड़क पर गुजरो, आपको राजसमंद पूरा मिलेगा। ये आगे राजसमंद झील में पानी थोड़ा कम पड़ गया, सिंचाई में भी चला गया, फिर गर्मी में पीने की व्यवस्था के हिसाब से। बाकी पानी पहले ये लबालब थी झील, तब ये उसमें पानी फुल रखते थे। फिर ये झील खाली हुई तो इसमें भी पानी इन्होंने कम कर दिया। सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम इन्होंने कर रखा है ताकि लोगों को झील का अंदाज़ा भी इस सड़क से हो जाए। तो ये पूरा मामला इस सड़क पर है, जहाँ आपको मैंने पहाड़ दिखा दिए जिसके लिए राजसमंद फेमस है, जहाँ आपको मैंने माइन से दिखा दी जिसके लिए राजसमंद फेमस है, जहाँ आपको मैंने नदियाँ दिखा दी जिनके लिए राजसमंद फेमस है, जहाँ आपको मैंने राजसमंद झील और ये जल स्रोत दिखा दिया जिसके लिए राजसमंद फेमस है। अब आपको सारी चीज़ें दिखा दी, एक चीज़ नहीं दिखाई कि आस्था और धर्म की नगरी है। तो वो इस सड़क पर आने से कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसे पता चलेगा कि जब इस सड़क पर गुजरेंगे, लोग इन गड्ढों में गिरेंगे, गाड़ियाँ इन गड्ढों से गुजरेगी, तब उनके मुँह से निकलेगा, ए भगवान लगेगी, ओ बाबूजी हो, यो कहीं भी हो। ये जो भगवान और बाबूजी और याद आएंगे ना, तो इससे एहसास हो जाएगा कि अब आस्था की नगरी राजसमंद में आपका हार्दिक स्वागत है, झीलों की नगरी राजसमंद में आपका हार्दिक स्वागत है, मार्बल नगरी राजसमंद में आपका हार्दिक स्वागत है, पर्यटन नगरी राजसमंद में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये हार्दिक स्वागत की तमाम परंपराएं आपको टीवीएस चौराहे से धोइंदा जाते जाते पता चल जाएगी। शहर का मुख्य मार्ग है, एंट्री है, ये प्रवेश मार्ग है मुख्य। तो कोई भी यहाँ आएगा तो उसको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। किसी को आस पड़ोस वाले को पूछने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर देखेगा तो समझ जाएगा कि राजसमंद पहाड़ों के लिए फेमस है, राजसमंद नदियों के लिए फेमस है, राजसमंद झीलों के लिए फेमस है, राजसमंद माइंसों के लिए फेमस है, राजसमंद धर्म नगरी के रूप में फेमस है। और जब वो यहाँ से जाएंगे
तब शायद ये सारी बातें तो भूल जाएंगे। एक बात याद रहेगी कि जब राजसमंद में घुसे थे तो एक सड़क आई थी जिस पर गड्ढे बहुत थे। तो अब इसका धन्यवाद किसके हिस्से जाए ये आप और हम तय करें कि नगर परिषद को आभार जताए, जनप्रतिनिधियों का दायित्व पूरा करने के लिए उनका धन्यवाद करें। विभाग पीडब्ल्यूडी, खैर उस विभाग का तो मैं मुरीद हूँ, अगर पीडब्ल्यूडी का हस्ते ये रोड आ रही है तो उस विभाग का तो मैं फ़ैन हूँ। बाकी नगर परिषद जो भी विभाग है उनको जो अपना थोड़ा थोड़ा धन्यवाद सब लोग बांट लेना। बाकी मैंने ये बता दिया है कि इतनी बेहतरीन सड़क जिसकी दुनिया में कल्पना भी नहीं की जा सकती है वो राजसमंद में उपलब्ध है, जो सड़क शहर का खुद ब खुद परिचय दे देती है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।